हरे कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं फिर आपको एक महाभारत का एक अद्भुत प्रसंग सुनाने आया हूँ कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, जिसमें ऐसा कोई भी देश, कोई भी ऐसा राज्य नहीं था जिसने कि उसमें भाग ना लिया हो। सुनिए ये प्रसंग, आपको मज़ा आएगा। ये बात उस वक्त की है कि महाभारत का युद्ध हो रहा था और ये महाभारत का युद्ध आप कह सकते हो कि ये प्रथम विश्व युद्ध होगा मानव जाति के इतिहास में। इस युद्ध में शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जिसने युद्ध में भाग ना लिया हो। आर्यावर्त के समस्त राजा या तो कौरव के साथ थे या पांडवों के पक्ष में खड़े दिख रहे थे। सिर्फ श्री बलराम जी और श्री रुक्मी ये ही दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। हाँ, इस युद्ध में एक ऐसा राज्य भी था जो तटस्थ था और उस राज्य का नाम शायद आपको पता ही होगा कि वह राज्य उडुपी राज्य था। जब उडुपी के राजा अपनी सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो कौरव और पांडव दोनों ने उन्हें अपनी ओर मिलाने का बहुत प्रयास किया। उडुपी के राजा अत्यंत दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे माधव, दोनों ओर से जिसे भी देखो युद्ध के लिए लड़ाई दिखता है, किंतु क्या किसी ने ये सोचा कि दोनों ओर से उपस्थित इतनी विशाल सेना का भोजन का प्रबंध कैसे होगा? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने बिल्कुल उचित सोचा है। आपके इस बात को छेड़ने पर मुझे प्रतीत होता है कि आपके पास इसकी कोई योजना है। अगर ऐसी कुछ है तो मुझे कृपया बताइए। इस पर उडुपी नरेश ने कहा कि हे वासुदेव, ये सत्य है कि भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता। इसी कारण इस युद्ध में मेरी भाग लेने की कोई इच्छा नहीं है, किंतु ये युद्ध अब टाला भी नहीं जा सकता। इसी कारण मेरी ये इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित समस्त सेना के भोजन का प्रबंध करूँगा। इस पर श्री कृष्ण बड़े हर्षित हुए। उन्होंने कहा, महाराज, आपका विचार बहुत उत्तम है। इस युद्ध में लगभग 50 लाख योद्धा भाग लेंगे और अगर आप जैसा कुशल राजा उनके भोजन के प्रबंध को देखेगा तो कम से कम मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। वैसे भी मुझे पता है कि सागर जितनी इस विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना आपके और भीमसेन के अतिरिक्त और किसी के लिए संभव भी नहीं है। भीमसेन इस युद्ध से विरत हो ही नहीं सकते। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी सेना सहित दोनों ओर की सेनाओं के भोजन का भार संभालिए। इस प्रकार उडुपी के राजा ने सेना के भोजन का भार संभाला। पहले दिन उन्होंने उपस्थित सभी योद्धाओं के भोजन का प्रबंध किया। उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत तक एक दाना भी बर्बाद नहीं होता था। आश्चर्यमय है। जैसे जैसे दिन बीतते गए योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई और दोनों ओर के युद्ध को देखकर सब आश्चर्यचकित रह जाते कि हर दिन के अंत में उडुपी नरेश केवल उन्हीं लोगों का भोजन बनवाते जितने वास्तव में उपस्थित होते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए योद्धाओं की संख्या भी होने लगी। दोनों ओर के योद्धा ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाते कि हर दिन के अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने ही लोगों का भोजन कैसे बनवाते जितना कि उस युद्ध में वास्तव में उपस्थित रहते। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर उन्हें यह कैसे पता चल जाता है कि आज कितने योद्धा मृत्यु को प्राप्त होंगे ताकि उसी आधार पर भोजन की व्यवस्था करवाई जा सके। इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना अपने आप में एक आश्चर्य था। उसमें एक अन्न का दाना तक बर्बाद ना हो तो ये उससे भी ज़्यादा चमत्कार से कम नहीं था। अंततः युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की जीत हुई और राज्याभिषेक के दिन आखिरकार युधिष्ठिर से रहा नहीं गया और उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ ही लिया, हे महाराज, समस्त देशों के राजा हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि किस प्रकार हमने कम सेना होने के बावजूद भी उस सेना को परास्त कर दिया जिसका नेतृत्व पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और हमारे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण जैसे महारथी कर रहे थे। किंतु मुझे लगता है कि हम सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र तो आप हैं, जिन्होंने न सिर्फ इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध किया अपितु ऐसा प्रबंधन किया कि एक दाना भी उस अन्न का व्यर्थ ना हो। मैं आपसे इस कुशलता का सत्य जानना चाहता हूँ। इस पर उडुपी नरेश ने हंसते हुए कहा कि सम्राट, आपने जो इस युद्ध में विजय पाई है उसका श्रेय आप किसे देंगे? तब युधिष्ठिर ने कहा कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय किसी और जा सकता है। अगर वे ना होते तो कौरव की सेना को परास्त करना असंभव था हमारे लिए। तब उडुपी नरेश थोड़ा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे महाराज, आप जिसे मेरा चमत्कार कह रहे हो दरअसल वो भी भगवान श्री कृष्ण का प्रताप ही है। ऐसा सुनकर उपस्थित सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तब उडुपी नरेश ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और कहा कि हे महाराज,
श्री कृष्ण प्रतिदिन रात्रि में मूंगफली खाते थे। मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखता और उसके खाने के पश्चात गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। बस वे जितनी मूंगफली खाते थे उससे ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। अर्थात अगर प्रभु जी ने 50 मूंगफली खाई है तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 योद्धा जरूर मारे जाएंगे, और उसी अनुपात में मैं अगले दिन भोजन बनवाता था। यही कारण था कि कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं हुआ। श्री कृष्ण भगवान के इस चमत्कार को सुनकर सब के सब उनके सामने नतमस्तक हो गए। दोस्तों, अगर ये कथा आपको पसंद आई है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दूसरों के साथ में शेयर भी करिएगा। जय श्री कृष्ण।